मेरा नाम हीरा देवी। तो कब से आप पिंक ऑटो के लिए काम कर रही हैं? 2013 से। 2013। और कब सोचे थे कि मतलब करना चाहिए? सोचे तो नहीं थे, जैसे हारमू में एक महिला का कांड हुआ था ना, उस टाइप से सोचे हैं। अच्छा। जैसे महिला लोग को ये कहीं भी लड़की चाहे महिला जो भी हुआ, बच्चे ये सब पर छेड़खानी हो रहे हैं, इसके चलते। क्योंकि बहुत महिला लोग भी बोलते हैं ना, हम मतलब पिंक ऑटो में जाना सेफ्टी लगता है। उनको तो हम लोग कितनों चिल्लाते रहेंगे ना, तो क्या बोलते हैं, कान ही नहीं सुना तो इसे टच चल देते हैं, क्या देखते हुए नहीं है। और बहुत महिला लोग नहीं जाना रहता है तो बोल देता है नहीं मैडम नहीं जाएंगे। हम लोग भी बोलते हैं दीदी चलिए जाना है, बोलता है नहीं बोल देते हैं। वो अच्छा तरीका से बात, कोई तो बोलता है अरे लेट करेगी ये सब। एक महिला का सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर कैसे आगे बढ़ पाएंगे। हम लोग महिला के ही लेने निकाले हैं, महिला ऑटो में नहीं बैठेंगे तो फिर हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। और गवर्नमेंट जब ये पिंक ऑटो का स्टार्ट किया था पॉलिसी वगैरह, तो उस समय बोला गया था कि जीपीएस रहेगा प्रोटेक्शन के लिए, पैनिक बटन रहेगा। तो वो सब अभी भी अवेलेबल है आप लोगों के ऑटो में? कुछ नहीं है प्रोटेक्शन के लिए। तो फिर आप लोग का सेफ्टी फिर अपने हाथ में सिर्फ अपना सेफ्टी खुद। अच्छा, वो बटन वगैरह कुछ अभी जो बोले थे कि ऑटो में रहेगा इनबिल्ट, वो सब नहीं है ना? कुछ स्टार्ट हुआ था ये इनिशिएटिव, तो ये था कि आप लोग का एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो आप लोग को रोजगार दिया जाएगा इस चीज के लिए। तो अभी कहाँ तक का आपको लगता है कि आपका जैसे रोजगार में मदद हो पा रहा है पिंक ऑटो से, और गवर्नमेंट का कितना हाथ है इसमें? गवर्नमेंट का तो हाथ है, उतना नहीं है। जैसे शुरुआत में बहुत हल्ला हुआ था कि पिंक ऑटो आएगा तो ये होगा वो होगा। हाँ। उस तरीके से कुछ जेंट्स लोग हम लोग को तो एक बार बोले, वो लोग तो हम लोग को खुद ही डरा दिए, बोले जो महिला लोग ऑटो चला पाएंगे। बोले महिला चाह के क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है। तो नहीं तो वो लोग को घर ही तक रहना चाहिए, रोड में नहीं आना चाहिए। आप भी तक भी बोलते हैं महिला लोग को नहीं आना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको, हस्बैंड लोग तो घर में रहता है, हम लोग का हस्बैंड कोई घर में नहीं रहता है। कोई नहीं रहता है, सबका हस्बैंड काम करने जाते हैं, कोई भी घर में नहीं रहता। अभी तो किसी का हस्बैंड है, किसी का भी हस्बैंड नहीं है, कोई का हस्बैंड नहीं है, 2-3 लोगों का हस्बैंड है। अभी उन लोग को नहीं है तो उन लोग अपना बाल बच्चा को पाल ही रहा है। हर एक लिए का जिंदगी तो बहुत कठिन है, इसीलिए हम लोग सोचे ना, मतलब हम लोग और भी महिला लोग आएंगे तो और भी बढ़ाएंगे। हम लोग को बढ़ाना चाह रहे हैं। अभी आपको क्या लग रहा है कि समाज में जो पहले स्थिति था आप लोगों को लेके और औरतों को लेके कि नहीं औरत नहीं कर पाती है, ऐसा आप बोलिए, तो वो अभी कुछ बदलाव आया उसमें? हम लोग ऊपर तो किया है, मतलब वो क्या बोले, जो पहले था कि लोग आपको पीछे करना कि नहीं कर सकते आप, पिंक ऑटो कौन चलाता है, लेडीज लोग नहीं चला सकती, घर से कैसा सपोर्ट था? हम लोग अच्छा था, तब तो आगे बढ़ पाए, नहीं तो नहीं बढ़ पाए। हस्बैंड खुद बोले, हम लोग पहले अशोक नगर में रहते थे, तो एक संजय साहू है, वही बोले जो ऑटो ट्रेनिंग करवाएंगे। तो हम लोग बोले क्या भाई आप भी मजाक कर रहे हैं। संजय साहू को बोले नहीं ट्रेनिंग होगा। तो हम लोग बोले कैसे हो पाएगा, हम लोग महिलाओं को ऑटो चलाएंगे, हम लोग तो कभी घर के बाहर गए ही नहीं है। तो घर और ऐसे जाते थे कहीं किसी का घर और काम करने। सोचे अच्छा ठीक है, तो भैया संजय साहब बोले जो ठीक है। तो एक दिन हम लोग को ले गए तो यहाँ से अशोक नगर से रिंग रोड ले गए उधर। हाँ ऑटो ही में, तो 5 महिला गए। उसी दिन हम लोग का एक्सीडेंट हो गया। उसी दिन हो गया। तो जो चला रहा था ना, जो ड्राइवर ही था, उसको हाथ टूटा, महिला लोग को 3-4 जन लग गया, उसको चोट लगा। तो हम लोग भी एक दिन बोले क्या आप सोचे, हम लोग हिम्मत हार दिए। हम लोग बोले नहीं हो पाएगा महिला लोग से। वही भैया लोग बोले नहीं हारना नहीं है, इसमें अड़ के रहना है। बोले भैया देखिए शुरू दिन ही हाल हो गया, तो हम लोग की क्या हाल होगा। भैया लोग फिर दूसरा दिन ले गए। तब बोले हम लोग एक दिन चलाए तो ठीक ही लगा, लेकिन हम लोग को तभी मन में थोड़ा डर बैठ गया, हम लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन करते करते आप देखिए यहाँ तक पहुँच गए। और पिंक ऑटो से स्पेसिफिकली, सिर्फ पिंक ऑटो से क्या फायदा मिला आपको?
मतलब जैसे लाइफ में कोई चेंज आया? हमको लाइफ में बहुत चीज़ चेंज आया, बहुत चेंज आया। बहुत चीज़। जैसे लेकिन हमको कहीं भी जाना रहता है, अपना गाड़ी खुद का है, जब चाहे तब चल सकते। 12 बजे रात को भी कहीं नहीं जाना। मेरा मायके इतना दूर नहीं है और ससुराल भी ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 1.5 घंटा का रास्ता है, मायके 1 घंटा का रास्ता है। लेकिन कहीं भी हमको 12 बजे रात को कोई भी कुछ होगा ना, तो हम 12 बजे रात को भी निकल जाएंगे। अपना घर में ऑटो है, खुद में वो एक कॉन्फिडेंस। हाँ, वो कहीं भी जाना है डरते नहीं हैं। क्यों डरे? हम पुरुष से कम थोड़ी हैं, कदम साथ में ही चलना ही है पुरुष के साथ। और मेरा हस्बैंड जब इजाज़त दे ही दी है तो हमको डरने क्या आता है? दुनिया से हमको कोई मतलब नहीं है, जब घर वाला इजाज़त दे दी है। और इसके अलावा जैसे कि पिंक ऑटो तो आपका अपना निजी हो गया कि उससे आपका अपना रोजगार चल रहा है, उसके अलावा क्या गवर्नमेंट आपको कोई सुविधा दिया है? कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं। और अभी जैसे कि कोविड के बाद से पेट्रोल डीजल वगैरह का दाम एकदम बढ़ चुका है, 90। हाँ, 90 आ गए। तो उसके क्या इम्पैक्ट अभी आप लोग के ऊपर क्या पड़ा है प्रभाव? अभी तो हम लोग को कोई चेंज नहीं, बहुत दिक्कत है, इतनी दिक्कत है। सब अभी CNG में दौड़ रहे हैं। अभी ये न्यू गाड़ी आ रहा है CNG, सब CNG में। हम खुद लेना चाह रहे हैं CNG, क्योंकि उसमें फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा नहीं है। क्योंकि कुछ देरी चलेंगे फिर तुरंत तेल भर आइए, उसमें फ़ायदा भी नहीं है ना, इसमें फ़ायदा है। पैसेंजर्स का क्या आप लोगों के प्रति व्यवहार रहता है? जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं क्या कि अगर कोई आदमी चला रहा है तो बिना टेंशन के बैठ जाओ, पर कोई औरत चला रही तो वही सोचते हैं कि कैसे चलाएगी, ठीक से लेके जा पाएगी कि नहीं। बहुत कोई तो हम लोग जैसे कि बुलाना पड़ता है, हम लोग को बहुत कोई को बुलाना नहीं पड़ता। बहुत कोई तो बोले ना, अभी बोले जैसे कितना बुलाइए ना, उसको कान नहीं सुनाई देता, वैसे चलते हैं, एकदम सुनाई नहीं देता है वैसे। अब बहुत कोई तो बोलते बहुत अच्छा, महिला लोग भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज वाली लड़की लोग को भी बहुत राहत है। कोई भेदभाव कभी नहीं लगा ना कि डर के कोई पैसेंजर बैठा हुआ है? वैसा नहीं, आज तक तो नहीं। 7 साल मेरा मतलब 8 साल होने जा रहा है, पैसेंजर के साथ सपोर्ट मिला है आपको? सपोर्ट बहुत है, सपोर्ट है। वही थोड़ा बहुत जेंट्स लोग से तो मैंने उस पर बात कर लेते हैं कि क्या दिक्कत आता है मेल ड्राइवर्स जो भी होते हैं, तो उनसे क्या दिक्कत होता है आप लोगों को? अरे जैसे कि हम लोग फैमिली ले जा सकते, फैमिली हम लोग को ले जाना अलाउ है, मेल भी मतलब साथ में? हाँ मेल ले जा सकते हैं, लेकिन ये लोग बहुत लड़ाई करते हैं। जैसे फैमिली ले जा रहे हैं उसमें बहुत लड़ाई करते हैं। जैसे जब हमको स्टेशन जाना हो, किसी को एयरपोर्ट जाना हो, किसी को कहीं भी जाना हो, हॉस्पिटल कहीं भी, तो उसको ले जा सकते हैं, लेकिन ये लोग बहुत लड़ाई करते हैं। तो आप तो अभी इतने सालों से चला रही है ऑटो, तो बच्चे के साथ में एक साथ मैनेज करने क्या, बाबू जब छोटा था मेरा बेटा, वो 3 साल का था तब से चला रहे, 3 साल का था तब से चला रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मेरा गोद में बच्चा भी है, कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। और दोनों बच्चा को हम लोग दोनों मियाँ भी पाले हैं, दोनों हस्बैंड, हाँ दोनों मिलके। इसको भी जब ये हम के पेट में थी तभी चला रहे थे, अब जब हो गई, हाँ बड़ा प्रशंसा हुई, 3 महीना रेस्ट किया फिर लेके चलने लगे। लेकिन हम लोग को वहाँ 8:30 बजे तक, 8:45 बजे तक वहाँ रहता है ऑटो। बहुत महिला लोग उतना टाइम में छुट्टी होते हैं तो वहाँ बिग बाजार से आते हैं। कभी बाई चांस हम लोग एक आध दिन नहीं रहे ना, उसके लिए भी बोलेंगे सुबह दूसरे दिन, दीदी आप लोग काहे नहीं रहते, हम लोग बहुत दिक्कत होता है। अरे हम लोग को आँख के सामने एक लड़की को छड़ रहा था, वो दिन को दोपहर को, ये हो गया 1 महीना। 2 लड़का ऐसे करके बैठा हुआ है, लड़की को बीच में बैठाया, अचानक बंद वाला अभी गाड़ी आया ना, ऐसे करके खोल करके ऐसे करता ना बंद करना, वो वाला गाड़ी आया नया वाला, तो उसमें बैठाया लड़की को, कॉलेज वाले लड़की ने इधर से एक लड़का पकड़ा, इधर से एक लड़का, और वो ड्राइवर जो रोकने बोल रहे थे वो चलाते जा रहे। सोच रहे हम लोग को आँख के सामने, हम लोग इधर नीचे तरफ आते हैं,
इधर पुल है ना, भर के उधर आते हैं कभी कभी हम लोग बाथरूम उधर है, हम लोग आते हैं तो उसको वही जगह हम लोग को देखी ना तो आंटी करके चिल्लाई, तो क्या हुआ बोले, तो दौड़ के गाड़ी से निकली, दौड़ के निकली और हम लोग के साथ आई है, हम लोग के स्टैंड में आई और बोलने लगी आंटी सर हमको तीनों लोग हमको ले जा, दिन को भी कुछ डर नहीं। रोजगार में आपको कितना मदद मिला है आम जिंदगी में आपका? रोजगार इसी को हर दिन कितना आप रखते थे? कम से कम हम लोग को 1000 से पार हो जाता है। हर दिन? हाँ। अभी कोविड के बाद भी? हाँ। तो आप लोग का ऐसा कुछ तो नहीं है ना कि कहीं और देना पड़े ये पैसे? नहीं, अपना खुद का ये ऑटोज आपको अपने से खरीदने पड़े? हाँ, पहले तो संजय साहू दिए थे, पहले शुरू संजय साहू दिए थे, तब फिर अपना पैसा हुआ था अपना खुद का निकाले ऑटो। संजय साहू का ही मदद से हम लोग आज आगे बढ़ पाए, वो हम लोग के लिए भगवान है, वही हम लोग को रोजी रोटी दिए, लेकिन हम लोग अभी अच्छा से हैं, उसी का देन से हम लोग घर पूरा बहुत कोई घर और बना लिए, उसी का देन से हम लोग कहाँ कर पाते हैं, जैसे दूसरा के घर में काम करते थे दूसरे के घर में काम करते। अभी कितने ऑटो चल रहे हैं रांची में? अभी तो होगा कम से कम 27-28 बना अभी, पहले शुरू में 40 था। तो कुछ महिला लोग त्रिवेदी कंपनी सुने हैं? नहीं। उसमें गए हैं। अच्छा। 12-13 महिला। तो कम हो जाएगा? हाँ थोड़ा कम हुआ है, मतलब अभी इतना है फिलहाल में, और लोग रहते कम से कम 40 महिला है। ऑटोज कितने चलते हैं अभी तो 28 और अभी जैसे वुमेन्स डे में आप लोग को बहुत जगह इनवाइट है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे जगह से आप लोग को सम्मानित करने के लिए बुलाते हैं, कैसा लगता है? मतलब कि शुरू किए थे एक नीचे से कि शुरू पता नहीं घबराहट में कि कैसे चलाएंगे, हम लोग सोचते थे क्या बोलेंगे, किसको कोई कुछ क्या जवाब दे, अभी तो लगता है आपने शेरनी है। ऑटो चला चला तो बहुत कुछ देख लिए, बहुत कुछ सीखे भी, भले हम अनपढ़ गंवार हैं लेकिन बहुत कुछ सीखे, इसीलिए हम बोल रहे मेरा बाल बच्चा को अनपढ़ नहीं रखना है, हम भले अनपढ़ हो गए, हम जैसे रहे वैसे मेरा बाल बच्चा को नहीं करना है, हमको पढ़ाना है, मेरा बाल बच्चा मेरा कुछ भी हो लेकिन बाल बच्चा को ठीक से पढ़ाएंगे। सभी को अच्छे लगते हैं क्योंकि कहीं भी काम करे, जो किसी को ऑफिस जाना रहता है सबको अपना बाल बच्चा चाहिए, तो क्यों नहीं आगे बढ़े, बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग का भविष्य अब खत्म हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, एक्चुअली बच्चा लोग बड़ा हो रहे हैं, हम लोग बच्चा लोग का भविष्य के लिए हम लोग को आगे बढ़ना है, कोई भी महिला रहे चाहे पुरुष रहे सबको आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोग देखिए पहले एक जमाना था ना, थोड़ा सा में चलता था, अभी इतना पैसा कमाना चाहिए, इतना पैसा कमाना चाहिए, आगे दिन जाके बाल बच्चा को दिक्कत ना हो, और हर चीज में आजकल पैसा वैसा बहुत जरूरी हो रहा है, हर चीज में थोड़ा थोड़ा बच्चा लोग को कुछ हो गया तो उसमें भी हम लोग को चाहिए ना, इसकी वजह से हमको तो सबको लगता है सब आगे बढ़े, सब कोई कितना छोटा ही से कुछ भी बिजनेस करे, चाहे सब्जी बेच रहा है चाहे कुछ भी करे, चाहे ठेला कहीं नहीं चला, लेकिन बाल बच्चा को लिए आगे बढ़ना चाहिए, कि हम ठेला चला रहे चाहे ऑटो चला रहे, हम तो चलिए पिंक ऑटो चला रहे, मेरा हस्बैंड जा रहे हो वहाँ जो ऑफिस में काम करने, तो हमको वो चीज़ नहीं चाहिए, मेरा बाल बच्चा और अच्छा कुछ करे, तो मेरा कोई भी बोलेगा फला हीरा देवी के बेटा बेटी है, अच्छा कुछ भी काम किया, हीरा देवी ऑटो चला के अपना बाल बच्चा को अपना पैर पे खड़ा किया, ये हम चाहते हैं, मेरा बाल बच्चा को देखना, कोई भी मेरा नहीं सबका, उसका बच्चा है तो मेरा बच्चा नहीं है, मेरा भी बच्चा है, वैसा बात नहीं है, हमको ये अच्छा लगता है, सब कोई कचरा काहे नहीं छोड़ रहे, वो भी पढ़ाए अपना बाल बच्चा के लिए, सबको बराबर, कोई कम बेसी नहीं होना चाहिए, आदमी होता है किसी नहीं ये जात छोटा है तो कोई कुछ बोलेगा, अरे खाली पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, हाँ ये कैसे देख रही, वो नहीं करना चाहिए, अभी उसका स्थिति खराब है, उस दिन वही कचरा चुनता है ना, वही कभी ऊपर चढ़ जाता है और वही बिल्डिंग फ्लैट में रहती है, समझ गए ना, इसीलिए हम सबको बोलते हैं ऐसा भी रहना है, अभी भले कचरा चुन रही है, कुछ भी सब्जी बेच रही हो या ऑटो चला रहे हैं, कुछ भी अपना अपना चाहे ठेला खोल के कुछ भी अपना बच्चा लोग को आगे बढ़ाना है, इसीलिए सबको आगे बढ़ना चाहिए, किसी को पीछे नहीं रहना चाहिए,
महिला हो पुरुष हो सबको आगे बढ़ना है अपना बाल बच्चा के लेके। हम नहीं खाएं लेकिन मेरा बाल बच्चा खिलाए, उतने मेरा मन संतुष्ट हो जाएगा। मेरा बाल बच्चा खा गया तो सोचे हम भी खा लिए।